उसके जोन को हल्का सा बफर में रखो, क्योंकि मेरे को पता है यार इस स्विंग के नीचे सबके ही स्टॉप लॉस है, मेरा भी रहेगा तो मैं सबके साथ मारा जाऊंगा, मेरा स्टॉप लॉस सबके साथ चला जाएगा। तभी फंसते हो जब आप ऐसे सीधे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के अंदर एंट्री कर लेते हो। अब यहाँ पे क्या होता है ना, पहली चीज आपको क्लोजिंग का वेट करना है, लेकिन सबसे पहला काम होता है अपने लॉस को मिनिमाइज करना, जिसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक ट्रेड लिया और उस ट्रेड में मेरी बहुत बड़ी क्वांटिटी थी, और उस ट्रेड में मैंने यहाँ पर अपना एंट्री बनाया और ट्रेड के अंदर सबसे पहला मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड उसके बाद ट्रेड ने मेरा टारगेट दिया और मैं पूरा का पूरा दिन रिग्रेट में था। मुझे पता है आप लोग भी सेम सिचुएशन से कई बार जूझते हो और इस सिचुएशन को कहा जाता है स्टॉप लॉस हंटिंग। ये स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है, स्टॉप लॉस हंटिंग कौन करता है और क्या ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से हम स्टॉप लॉस हंटिंग से बच सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा देना और ये पूरा वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्रिप्टो, फॉरेक्स या इंडियन मार्केट किसी भी मार्केट को ट्रेड करना है तो इस अगर कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया और मार्केट से प्रॉफिट करना सीख जाओगे। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा और बिना आपका समय बताए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अब मुझे पता है आप में से काफी सारे लोग अभी क्रिप्टो मार्केट हो चाहे कोई सारी मार्केट हो, पहली बार ट्रेड कर रहे हैं, पहली बार काम कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं होगा कि यार स्टॉप लॉस हंटिंग जो इसने वर्ड बोला है ये एग्जैक्टली क्या होता है। देखो, मैंने एक ट्रेड प्लेस किया एंड उस ट्रेड को प्लेस करने के बाद मैंने एक स्टॉप लॉस लगाया, मैंने एंट्री बनाई एंड थोड़ी देर मेरा ट्रेड जो है प्रॉफिट में चला एंड उसके बाद वो सीधा स्टॉप लॉस हिट करके मेरे ही स्टॉप लॉस को खाने के बाद वो फिर टारगेट दे के चला गया। तो यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है और हर बार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मतलब मार्केट की क्या मेरे से दुश्मनी है? क्या मार्केट को पता है और ऐसा क्यों करते हैं? देखो, मैं आपको एक डिटेल में समझाता हूँ कि एग्जैक्टली स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे होती है। देखो, मार्केट एक युद्ध का मैदान है। हमको बेसिकली लोग की साइकोलॉजी के साथ मेरे कंपटीशन में कई सारे ट्रेडर्स बैठे हुए सामने से। सो मैं इंडिविजुअली अगर एक स्क्रीन की बात करूँ तो मेरे पास इतना एक्सेस है जहाँ पर मैं स्क्रीन के अंदर चार्ट देख पा रहा हूँ, लेकिन इस चार्ट के पीछे बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है जहाँ पे मिलियंस ऑफ ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं और हर कोई यहाँ पर मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि भाई मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, कैसे जाएगा। सो देयर आर मिलियंस ऑफ ट्रेडर्स, ठीक है, ओके। तो बेसिकली अब मेरे को क्या लगता है कि मैं मार्केट को टाइम कर पाऊंगा या मैं मार्केट में जहां एंट्री लूंगा वहां से मुझे प्रॉफिट होगा, बट ऐसा कभी भी नहीं होता है। आप मार्केट में एंट्रीज कैसे बनाते हो? आपके अगेंस्ट में मिलियंस ऑफ ट्रेडर्स हैं, आप उनकी साइकोलॉजी को बीट करने की कोशिश कर रहे हो, या तो 50% 50-50 का गेम है, या तो आपके फेवर में मार्केट जाएगा या तो आपके अगेंस्ट में जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है जब मेरे को मार्केट के अंदर ट्रेड प्लान करना है, ठीक है, यहाँ पर मार्केट चल रहा है, मेरे को ट्रेड प्लान करना है, तो हमको क्या सिखाया जाता है? दिस इज सपोर्ट जोन, राइट, ये रेजिस्टेंस जोन है, ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है, ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, सपोर्ट पर सपोर्ट लिया तो मुझे एंट्री करनी है, ये वाला पैटर्न बना तो मुझे एंट्री करनी है ना, ये वाला ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ मुझे एंट्री बनानी है, ये ब्रेक डाउन होता है मुझे एंट्री करनी है। तो हम वो सारे कॉन्सेप्ट्स पर काम करते हैं जो हमने सीखे हुए होते हैं, जो हमने कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किए होते हैं और जो हमने मल्टीपल टाइम मार्केट के अंदर ऑब्जर्व किया होता है और हमको दिखता है कि यार हाँ ये ब्रेक डाउन आया तो चला। लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझना पड़ेगा कि जब आप 10 बार अप्लाई करते हो तो 10 में से शायद 3 बार चले, लेकिन 7 बार आपके कैपिटल को उड़ा देते हैं। और वो जो 7 बार आपका कैपिटल उठता है ना, वो इसीलिए उठता है क्योंकि उस 7 बार में आपकी स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही होती है। अब स्टॉप लॉस हंटिंग करता कौन है, इसको मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे होती है। ये देखो, एक यहाँ पर पैटर्न बना, राइट, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना और सिमेट्रिकल ट्रायंगल काफी लंबा पैटर्न बना। मैंने कहा कि ये 1 आवर टाइम फ्रेम हमने रख दिया, टाइम फ्रेम हमारा हो गया यहाँ पे 1 आवर का, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है और बहुत दिनों से एक रेंज बनी हुई है। अब सबके सब लोग, मैं हूं, आप हो, इंडिविजुअल जितने रिटेल ट्रेडर हैं, हर किसी की ऑब्जर्वेशन इस चार्ट में ऐसी बनी हुई है। हर किसी ने यहाँ पर नीचे ट्रेंड लाइन डाली हुई है, हर किसी ने यहाँ पर ऊपर से ट्रेंड लाइन डाली हुई है और हर किसी को एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न दिख रहा है। और उसी के साथ एक ऑपरेटर होता है जो पूरे के पूरे मार्केट पे अपनी आंख, है ना, यहाँ से गड़ा के रखता है कि भैया ये क्या चल रहा है, कैसे इनको इन्वाइट करना है। और जितना लंबा रेंज बनेगा लोगों का पेशेंस टेस्ट होगा और जितना लोग पेशेंस के साथ बैठे रहेंगे, चलो ब्रेकआउट आने दो, ब्रेकआउट आने दो, एंट्री करना है ना, और उतना ज़्यादा इसको मजा आएगा। क्यों? जैसे ही किसी भी साइड को अगर इसने ब्रेकडाउन दिखा दिया या किसी भी साइड को इसने ब्रेकआउट दिखा दिया तो क्या होगा? सबसे ज़्यादा जंप किसका होगा? रिटेल ट्रेडर्स का। सबसे ज़्यादा जंप रिटेल ट्रेडर्स का, किसी भी डायरेक्शन में। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब क्या हुआ, जब सबसे ज़्यादा जंप रिटेल ट्रेडर का हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक ट्रेड डाल के देता हूँ कि यार चलो हमने यहाँ पर बाय कर लिया। क्यों बाय कर लिया? सिमेट्रिकल ट्रायंगल था, ब्रेकआउट आया, मैंने इस जोन पर बाय कर लिया और ये जोन है 100 रुपीज़ का, है ना। इसके नीचे यहाँ पर 90 का भाव है
और इस 90 के भाव के आसपास मेरे को दिख रहा है कि अगर हाँ इस स्विंग के नीचे अगर निकल जाएगा तो मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, अपना स्टॉप लॉस दे दूंगा, एसएल दे दूंगा। मैंने यहाँ पे अपना एसएल फिक्स कर लिया। अब मैक्सिमम ऑफ द ट्रेडर इस सिचुएशन में क्या करेंगे, आप क्या करोगे, हर कोई एक ही चीज करेगा कि ब्रेकआउट आया है, यहाँ पे एंट्री करो, यहाँ पे बाय करो और इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस बना दो। एंड जो यहाँ से अभी तक हमारे ऊपर एक ऑपरेटर की नज़र थी, जो बिग फंड्स हो गए, बैंक्स हो गए, जो बड़े ऑपरेटर, उनकी नज़र हमारे ऊपर बनी हुई थी, वो इसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि हाँ किसी ना किसी डायरेक्शन में काफ़ी लंबा पेशेंस टेस्ट करवा के, वेट करवा के किसी डायरेक्शन में ब्रेकआउट दो, ताकि जितने बेसब्र जो ट्रेडर होते हैं ना, रिटेल ट्रेडर, वो बहुत हैवी क्वांटिटी में माल भरें, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली मार्केट में ट्रेड करें। एंड वही सिचुएशन होती है जहाँ पर उन रिटेलर्स को मारते हैं। अब कैसे यहाँ पर एसएल हंट होता है, देखो मार्केट, आपने सुना होगा, मार्केट वहीं जाता है जहाँ पर लिक्विडिटी होती है। बड़े प्लेयर्स मार्केट को वहीं लेके जाते हैं, प्राइस को वहीं लेके जाते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। अब यहाँ पर एंट्री बना ली गई, अब सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ पर पैदा हो जाएगी या कहाँ पर बनेगी, देखो यहाँ पर 100 पर मैक्सिमम लोगों ने 100 पर बनाई हो, किसी ने 105 पे बनाई हो, किसी ने 110 पर बना दिया हो, किसी ने थोड़ा सा और दिखाने के लिए और ऊपर लेके चले जाएगा, किसी ने 102 पर बना लिया, 103 पर बना लिया, किसी ने 97 पे ही बना लिया। लेकिन मैक्सिमम लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, यहीं पे होगा, इसी एरिया के आसपास। क्यों? क्योंकि लॉजिकल स्टॉप लॉस है कि हाँ अगर इस स्विंग से नीचे निकल गया तो मैं ट्रेड काट के भाग जाऊंगा, राइट। तो जैसे ही लोगों की एंट्रीज बनेगी, मैक्सिमम स्टॉप लॉस यहाँ होंगे, तो यहाँ पे क्या है, लिक्विडिटी है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी जमा हो गई। अब लिक्विडिटी जमा हो गई तो अब इस लिक्विडिटी, जमा हुई लिक्विडिटी को खाने का काम किसका है, ऑपरेटर का है। वो क्या करेगा, इस लिक्विडिटी को यहाँ से प्राइस थोड़ी देर चलाएगा, ऐसे मार देगा, एंड ऐसे मारने का लिक्विडिटी ली, जाना उसने वही है जहां उसको जाना है। क्या किया, लिक्विडिटी ली, जाना है उसको वही है जहां उसको जाना है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, लिक्विडिटी को ग्रैब कर दिया, खा लिया, खत्म कर दिया। और यहाँ पर कौन था, हम लोग बैठे थे, हमारा क्या था, स्टॉप लॉस था। तो मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस बना हुआ था, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी थी, उस लिक्विडिटी की तरफ प्राइस को लाया गया, उस लिक्विडिटी को ग्रैब किया गया, एंड प्राइस वहीं चला गया। तभी आप लोगों के साथ, हम लोगों के साथ ये होता है कि भाई एंट्री बनाई, बढ़िया सेटअप बना था, लेकिन साला स्टॉप लॉस लेके ही प्राइस डायरेक्शन में चला गया, फिर बंदा रिग्रेट में होता है, फिर बंदा यहाँ पर बाय कर लेता है, यहाँ पर बाय कर लेता है, तो इस टॉप पे अच्छा खासा मोमेंटम आया, लोगों के अंदर फोमो क्रिएट हुआ, फोमो में यहाँ लोगों ने बाइंग किया, ये यहाँ से यहाँ मार देगा, पूरा कैपिटल वाइप आउट। सो इसको कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। और स्टॉप लॉस हंटिंग में बड़ा प्लेयर काफ़ी मतलब इस जो मोस्ट कॉमन कॉन्सेप्ट जिन पर लोग काम करते हैं, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न, किसी भी सेटअप पर काम करते हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, जिसके लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, और जिस सेटअप पर लोग एग्रेसिवली जंप करते हैं मार्केट के अंदर, वहां पे मैक्सिमम ऑफ द टाइम एसएल हंटिंग होती है और लिक्विडिटी ग्रैब होता है, और वो बड़े प्लेयर्स के थ्रू किया जाता है। लेकिन अब आपको क्या यार, ऐसे तो मैं ट्रेड ही नहीं कर पाऊंगा, ऐसे तो मेरा पैसा ही नहीं बन पाएगा, बट मैं आपको कुछ टेक्निक बताता हूँ। देखो हर किसी का ना तोड़ होता है, और वो तोड़ आपको एक ही बार में नहीं आएगा, आप वो प्रैक्टिस करोगे, मार्केट को समझोगे, और जो मैं आपको 7 अलग अलग टेक्निक्स बता रहा हूँ, 7 अलग अलग टेक्निक्स, उनको अगर आप फॉलो करते हो तो काफी हद तक, मैं नहीं कहता कि यार 10 आउट ऑफ 10 आपके स्टॉप लॉस हंट होने से बच जाएंगे, लेकिन आपको चाहिए ना कि 10 आउट ऑफ 6 हो जाए, 10 आउट ऑफ 7 हो जाए, कि 10 में से 7, 10 में से 6, 10 में से 8 में से मेरा मतलब टारगेट आए, स्टॉप लॉस ज़्यादा हंट ना हो, मैं सही जगह पर एंट्रीज लूँ। ये चीज़ें काफ़ी हद तक हो जाएंगी अगर आप मेरे जो आगे मैं जो बता रहा हूँ आपको 7 स्टेप्स, उनको आप प्रॉपरली फॉलो करते हो तो। ऑलराइट, सो जब मैं आपको 7 अलग अलग टेक्निक्स बता रहा हूँ ना, उससे पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा मार्केट में मैच्योर होना पड़ेगा। आप अपने आप को एज अ रिटेलर समझो, कि ऑलरेडी आप समझते हो, आप अपने आप को कभी भी ऑपरेटर मत समझने की कोशिश करो, अपने आप को कभी ऐसा मत समझो कि मुझे सब आता है, मैं मार्केट को टाइम कर सकता। आप कुछ नहीं कर सकते, आप मार्केट में इतने भी नहीं हो, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल ट्रेडर इतना भी नहीं है, मार्केट बहुत बड़ा है। आप ये समझा करो मार्केट में कि यार मैं एक रिटेलर हूँ, मेरे को मार्केट कैसे खाएगा, मुझे मार्केट कैसे हंट कर सकता है, कहाँ पर मैं फंस सकता हूँ और कहाँ पर मेरे को मार्केट फंसा सकता है। अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कुछ इस तरीके से काम करेगी ना, आप काफ़ी हद तक मार्केट में अपने आप को बड़े ट्रैप से बड़े ट्रैप में फंसने से बचा सकते हो। अब सबसे पहला टेक्निक जो है, स्टॉप लॉस को ट्रैप जोन जो आपका बनता है उससे बाहर रखो, स्टॉप लॉसेस को अपने ट्रैप जोन से बाहर रखो। अब कैसे ट्रैप जोन, फॉर एग्जाम्पल ये एक रेंज बना, राइट, एंड ये इसका सपोर्ट है, ये इसका रेजिस्टेंस जोन है, इसका सपोर्ट जोन है। अब मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ब्रेकआउट दिया तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। अब भी यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लान करोगे। सो
एक होता है ना ट्रैप जोन, कैसे ट्रैप होगा। अब यहाँ से अगर किसी ने एंट्री बनाई है, यहाँ पर किसी ने बाय किया है, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ मारेगा इसको, है ना, यहाँ पर कुछ देर रोक के यहाँ मारेगा, राइट। और मार्केट ने किसी एक डायरेक्शन में ब्रेकआउट दिखाया भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस जो है ना, कभी भी इस स्विंग के नीचे या किसी भी राउंड नंबर के आसपास नहीं होना चाहिए। किसी भी स्विंग के नीचे, प्रीवियस जो स्विंग है वहाँ पे स्ट्रेट पॉइंट पर आपका स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। ट्रैप जोन यही बनता है। यहाँ पर ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट पर पहली चीज़ आपकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। आप अपनी एंट्री पुल बैक्स पर बनाओ, पुल बैक्स के बाद जब कंफर्मेशन आता है तब एंट्री बनाओ। तब एंट्री बनाते हो तो आपका एक यहाँ पे एंट्री बनता है, दूसरा यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस बनता है। तो आपका ऑलरेडी, आप जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रेकआउट में जिसने एंट्री बनाई है उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर बन रहा है, तो उसका स्टॉप लॉस का रेंज इतना बड़ा बन गया, है ना। इतना बड़ा रेंज में तो कैपिटली वाइप आउट हो जाएगा, क्योंकि वो लोग भर भर के क्वांटिटी डालते हैं। दूसरा, जिसने पुल बैक पे एंट्री बनाई है, इस जगह पे एंट्री बनाई है, इस जगह पे एंट्री बनाई है, पुल बैक आने का कंफर्मेशन पे एंट्री बनाई है, तो यहाँ पे एंट्री बनाया, उसका स्टॉप लॉस यहाँ हो जाता है। ओके, यहाँ पर भी उसका एक स्टॉप लॉस जा सकता है। अब क्या होता है ना, मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम जब ऐसा कोई पैटर्न बन रहा होता है और ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट आने के बाद ऐसा पुल बैक आता है, ऐसे करके मार्केट ऐसे मार देता है और यहाँ पे लोगों को स्टॉप लॉस से हंट कर जाता है। सो आपको ना हमेशा जो स्टॉप लॉस हंटिंग जोन होता है, जहाँ पर आपको दिखता है कि मोस्ट कॉमनली लोगों के स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे होंगे, आप थोड़ा सा उस स्विंग से 1-2 पॉइंट 3-4 पॉइंट नीचे करो, अपनी क्वांटिटी को कम करके थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस का रेंज बड़ा बना सकते हो। कि यार फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ आपकी एंट्री बनाई, आप क्या कर सकते हो, इस जगह पर स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकते हो। आपको क्या, मेरा स्टॉप लॉस बड़ा है, लेकिन जब आपकी क्वांटिटी लिमिट में होती है ना तो स्टॉप लॉस जेन्युइन होता है। लेकिन अगर आपकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है तो आपको हमेशा टाइट स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है, और जब आप टाइट स्टॉप लॉस लगाते हो तब आप सबसे ज़्यादा ट्रैप होते हो। तो आपको अपना स्टॉप लॉस हमेशा ट्रैप जोन मींस जहाँ पर मैक्सिमम लोगों की स्टॉप लॉस से जा सकते हैं, जहाँ तक मार्केट आ सकता है, आपको लग रहा है कि यार इस एरिया के आसपास स्टॉप लॉस से लोग जा सकते हैं, यहाँ पर लिक्विडिटी भरी पड़ी क्योंकि ब्रेकआउट पर सबने एंट्री बनाई है और स्टॉप लॉस यहाँ जाएगा। और अगर आपको यहाँ लगता है तो आप हल्का सा बफर दो, अगर आपको यहाँ लगता है तो आप हल्का सा बफर दो। तो अपने स्टॉप लॉसेस को सबसे पहला काम होता है ट्रैप जोन से बाहर रखो। हमेशा चार्ट में उस जगह पे जहां पर आपको लग रहा है कि यार ये स्विंग पे मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, उस स्विंग पे कभी भी मत रखो, क्योंकि वहां सबको लग रहा है, सबके स्टॉप लॉस लगे। आप थोड़ा सा क्वांटिटी कम करके अपना स्टॉप लॉस का रेंज थोड़ा सा बड़ा करके आप अपना बफर दे सकते हो। ये होता है सबसे बेस्ट तरीका और सबसे पहला तरीका। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने इस एरिया पर मेरी एंट्री बनी, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, मैंने इस स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया। अब मेरे पास क्वांटिटी बड़ी थी तो मैं को टाइट स्टॉप लॉस लगाना था कि भाई निकलना ही निकलना, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा अपने स्टॉप लॉस के जोन को हल्का सा बड़ा कर देता, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने खींच के थोड़ा सा और नीचे किसी एक राउंड नंबर या किसी साइकोलॉजी के नंबर के आसपास लगा देता और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा टारगेट भी 1:1 1:2 रखूँ, है ना, और अपना स्टॉप लॉस को हल्का सा बड़ा लगा दूं, या थोड़ा सा क्वांटिटी अगर मेरी कम रख के, या मैं हल्के किसी पुल बैक पे एंट्री बनाऊं और स्टॉप लॉस के जोन को हल्का सा बफर में रखूं, क्योंकि मेरे को पता है यार इस स्विंग के नीचे सबके ही स्टॉप लॉस है, मेरा भी रहेगा तो मैं सबके साथ मारा जाऊंगा, मेरा स्टॉप लॉस सबके साथ चला जाएगा। तो ऐसा करते हैं, क्वांटिटी कम करते हैं, स्टॉप लॉस रेंज को बड़ा कर देते हैं ताकि मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाए। एक बार स्टॉप लॉस आपकी बड़ी क्वांटिटी में चलेगा, आपके पास कैपिटल नहीं बचेगा, कैपिटल नहीं बचेगा तो आप दोबारा ट्रेड में घुस नहीं पाओगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आपने एंट्री बनाई, हल्का सा आपने क्वांटिटी कम रखा और स्टॉप लॉस का रेंज बड़ा कर दिया, है ना। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भले 1:2 रखो, लेकिन स्टॉप लॉस का रेंज बड़ा रख दिया ना, तो शायद आपका स्टॉप लॉस उस वक्त ना जाए। स्टॉप लॉस ना जाए तो टारगेट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, टारगेट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे तो कैपिटल में कुछ ना कुछ प्रॉफिट ऐड ऑन ही होगा, ऐड ऑन होगा तो आपकी जेब में पैसा रहेगा, आप दूसरा तीसरा चौथा पांचवा रिस्क लेने के लिए मार्केट में वापस से आ सकते हैं। अब दूसरा तरीका होता है कि आपको पता है क्रिप्टो मार्केट या कोई सा मार्केट हो, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली क्रिप्टो मार्केट के अंदर। अब क्रिप्टो मार्केट के अंदर अगर आपको वॉलेटिलिटी से थोड़ा सा अपने स्टॉप लॉसेस को बचाना है तो एक तरीका जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, ATR बेस्ड स्टॉप लॉस, एवरेज ट्रू रेंज। ये आपको ये टूल बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, वैसे लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन मैं कहूँगा कि आपको इसको यूज़ करना चाहिए। अभी कहाँ पे मिलेगा, आपको इंडिकेटर के सेक्शन में जाना है। अब इंडिकेटर के सेक्शन पे ATR टाइप करोगे तो ये सीधा एवरेज ट्रू रेंज यहाँ पर आपको दिखाने लग जाएगा, और मैंने यहाँ पर किया हुआ है, यहाँ पर ऑलरेडी ऐड है, ठीक है, और यहाँ पर नीचे आ चुका है। ये देखो ये ATR मेरे पास लगा हुआ है, ये रेड कलर की लाइन यहाँ पर दिख रही होगी आपको, ये प्रॉपर ATR की लाइन है। ओके, अभी यहाँ पर मेरे पास जो चार्ट चल रहा है ना वो 1 आवर का टाइम फ्रेम है, और 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पर साइड में देखोगे 397 ATR दिखा रहा है। मीन्स ये जो कैंडल है 1 आवर की, ये कैंडल है, ये आपकी इसकी जो रेंज बनी हुई है ये मतलब 400 पॉइंट की रेंज है। ओके, अब मेरे को डेली टाइम फ्रेम में इसको लगाना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको सीधा यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में लगा देता हूँ। ओके, एंड डेली टाइम फ्रेम में जब मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो मेरा जो यहाँ पे ATR है वो कितना आ रहा है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। ATR कितना है डेली टाइम फ्रेम में ही दिखा रहा है यहाँ पे। एक बार इसको थोड़ा सा ऊपर लेके ये देखो,
है ना। ये डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पे चार्ट है, यहाँ पे कैंडल बनी हुई है मेरे पास, ये मैंने ATR लगा दिया थोड़ा सा, मैंने इसको बड़ा दिखाने के लिए आपको किया हुआ है। तो ये भी दिखा रहा है 3600 पॉइंट है, मतलब कि डेली जो एवरेज रेंज हमारी आ रही है ना एक कैंडल की, उसका हाई लो मार्क करेंगे अगर हम यहाँ पे ओपन हाई लो, तो ये जो डेली कैंडल की एक रेंज बता रहा है, एवरेज ट्रू रेंज, वो बता रहा है कि भैया ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पर जो अभी डेली कैंडल का जो भी चार्ट है, कैंडल है, वो हमको 4000 या मतलब 3600 से 4000 पॉइंट की रेंज दिखा रही है। सो अगर आप लोग, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप लोग डेली बेसिस पे एक ट्रेड लेते हो, फॉर एग्जांपल मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम में एक ट्रेड लिया, अब मुझे पता है वॉलेटिलिटी रेंज जो है 4000 पॉइंट की है, सो बेसिकली मेरे को 4000 पॉइंट से ऊपर का ही स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा अगर अपने स्टॉप लॉस को मुझे बचाना है तो। अब मैं और अपना स्टॉप लॉस प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं डबल कर सकता हूँ, मीन्स 8000 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे सकता हूँ। आप कहोगे यार ये कैसी बात कर रहे हो, क्योंकि मैं डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड की बात कर रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम के अंदर 8000 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग सकता है जो लगाने वाले होते हैं, जो लंबा लेके चलते हैं, है ना। और वहीं अगर मेरे को आवली टाइम फ्रेम में काम करना है, मैं यहाँ पर आवली टाइम फ्रेम में ट्रेड लेके चल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम में रख दिया, है ना। और यहाँ पे मेरा ATR जो दिखा रहा है 4, अभी 1 आवर, हर एक घंटे का भी जो करंट आवर का दिखा रहा है कि यहाँ पे 400 पॉइंट की रेंज है, मीन्स ये जो कैंडल है 400 पॉइंट का वॉलेटिलिटी करेगा, ऊपर नीचे 400 पॉइंट मार सकता है। अब मैं ट्रेड लूंगा और मेरे 400 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस है, तो मेरे चांसेस क्या हो गए, ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होने के बढ़ गए। क्यों? क्योंकि एवरेज ट्रू रेंज 400 ही दिखा रहा है। सो मैं अपनी स्टॉप लॉसेस को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, स्टॉप लॉस की रेंज बड़ी करके, बड़ी मतलब कि ATR 400 दिखा रहा है, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, 800 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे देता हूँ, और सेव करना है 1200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूंगा, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस थोड़ा कम हो जाएंगे, क्योंकि एवरेज ट्रू रेंज से मैंने ऑलरेडी काफी बड़ी रेंज में अपना स्टॉप लॉस लगा रखा है। सो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट वे जिसके थ्रू आप थोड़ा बहुत अपने स्टॉप लॉसेस को हिट होने से बचा सकते हो मार्केट के अंदर। तीसरी जो यहाँ पर टेक्निक है वो है फेक ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। अब ये आप कहोगे फॉल्स ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, सॉरी, आप कहोगे कि यार ये स्ट्रेटजी है भाई, मतलब कुछ भी हो सकता है, जिस बेसिस पर आप मार्केट को समझते हो देखते हो उसको हम स्ट्रेटजी कह सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेटेजाइज किया है मैंने, पहले ऐसा ऐसा होगा तो मैं ऐसा ऐसा करूंगा, स्ट्रेटजी बनाई है, उसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। सो बेसिकली स्ट्रेटजी है। अब क्या होता है ना, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि कोई भी रेंज बन रही है और हमारा ध्यान कहाँ पे है कि ये रेंज का रेजिस्टेंस एरिया है, रेंज का सपोर्ट एरिया है। हमारा फोकस ये होता है, हम रेजिस्टेंस पे या तो शॉर्ट करते हैं, बहुत बड़ी रेंज है, सपोर्ट पे हम बाई करते हैं, या हम इसके ब्रेकआउट इसको बाई करेंगे, या इसके ब्रेकडाउन पे हम इसको शॉर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिलता है, सो मैक्सिमम लोग की गलती क्या होती है ना, इनिशियल स्टेज में यहाँ पे सीधा सीधा बाय कर लेते हैं, है ना। ब्रेकआउट आ गया, फोमो आ गया कि नहीं कुछ ना, अरे बड़ी रेंज का ब्रेकआउट आया, नहीं तो निकल जाएगा, बहुत तेजी से निकल जाएगा, इससे अच्छा बाय कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कभी भी आपको बाइंग नहीं करनी होती है। ये तभी फंसते हो जब आप ऐसे सीधे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के अंदर एंट्री कर लेते हो। अब यहाँ पे क्या होता है ना, पहली चीज आपको क्लोजिंग का वेट करना है, या तो कैंडल यहाँ पर क्लोज करे प्रॉपर, पहला। अगर आप ज्यादा रिस्की हो, मैं कहूँगा तो यार ज़्यादा रिस्क लेने का मतलब नहीं होता है, आप हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो। अब यहाँ पे जब आपकी कैंडल क्लोज होगी, आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ बना, आपका स्टॉप लॉस यहाँ बना। क्यों? क्योंकि बीच में कुछ था ही नहीं स्टॉप लॉस जैसा, आपने तो सीधा ब्रेकआउट हुआ, आपने एंट्री कर दी, आपके पास ऑलरेडी स्टॉप लॉस इतना बड़ा बन चुका है ना। और आपका फिर आप ट्रैप हो जाते हो, आप एंट्री करते हो, आप यहाँ आने लग जाता है, आपकी हालत टाइट हो जाती है, क्योंकि उसने तो ब्रेकआउट के बाद पुल बैक दिया ही नहीं, मतलब ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर रुका ही नहीं। जो जिस रेंज को जो हमारे पास जहाँ पे हमारे पास सप्लाई थी, है ना, उसको ब्रेकआउट करके वहाँ पर वापस से डिमांड इस जगह पर क्रिएट होनी चाहिए थी। मीन्स ये जो हमारे पास अभी तक का रेजिस्टेंस था, यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद इसको सपोर्ट बनना चाहिए था, बना ही नहीं, तो क्या हो गया, फेक ब्रेकआउट हो गया। अब कैसे फंसे? क्योंकि हमने सीधे ब्रेकआउट में एंट्री कर ली। तो इससे सबसे बेस्ट तरीका होता है जब आपके पास यहाँ पर कोई ब्रेकआउट आ रहा हो, ठीक है, इस जगह पे आपका कोई भी ब्रेकआउट आता हो, सबसे अच्छा तरीका आपको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो अपने आप को, ब्रेकआउट आ रहा है, पुल बैक आने दो, पुल बैक आने दो। अभी तक ये रेजिस्टेंस था, एक पुल बैक आने के बाद इसको यहाँ पर सपोर्ट बनने दो। अब सपोर्ट कैसे बनेगा? जब प्राइस इस ब्रेकआउट के बाद इधर कहीं से ऐसे आपको एक और कैंडल देगा, मीन्स यहाँ पर सपोर्ट लेगा, पहले नहीं ले सकता, आपको दिखना चाहिए कि सपोर्ट लिया है। जब यहाँ पर सपोर्ट लिया, प्रीवियस स्विंग को निकालता है या इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है, देन यू हैव टू एंटर, ठीक है, यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है। तो इससे क्या होता है ना, मैं नहीं कहता यहाँ पर आप फंसोगे नहीं, लेकिन इससे आपके चांसेस कम हो जाते हैं कि ऐसे फेक ब्रेकआउट में फंस देंगे, क्योंकि ऐसे ब्रेकआउट होते हैं कैंडल की क्लोजिंग भी नहीं होती है, आप सीधे घुस जाते हो, ब्रेकआउट पाता है और फिर ऐसे पड़ जाता है मार्केट, और ऐसे में आपका क्या होगा, बहुत बड़ा लॉस, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आया कि यार मैं कहाँ तक ट्रेड को होल्ड करूँ। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास एक पुल बैक आ गया, पुल बैक के बाद निकल गया, आपने एंट्री की नहीं, एंट्री कर दे, तो आपका स्टॉप लॉस का जोन ये बन गया, एटलीस्ट आपको यहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस मिल जाता है। गया तो स्टॉप लॉस, आया तो बहुत बड़ा मूव, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे आप अपने आप को
जो फॉल्स ब्रेकआउट है उससे बचा सकते हो। वो कैसे? सीधे ब्रेकआउट में कभी भी एंट्री मत करो, और जो मैंने मेथड बताया है उसके थ्रू आप एंट्री करोगे, सो आपके स्टॉप लॉस हंट होने के चांसेस कई हद तक कम हो जाएंगे। चौथा तरीका है जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस। देखो, मैं आपको इसको स्टार्टिंग में रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में लोगों के अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता है, और अपने ट्रेड में या अपने ट्रेड लेने के बाद ट्रेड को कट करने की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुके हो, आपको 6 महीना साल भर ट्रेडिंग में हो चुका है, तो मेरा ये मानना है कि आपको ना साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए। एक होता है सिस्टम स्टॉप लॉस, एक होता है साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस। सिस्टम स्टॉप लॉस में क्या डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो, यहाँ पे एक ट्रेड चल रहा है, अब मैंने इस जगह पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, इस जगह मैंने एक ट्रेड ले लिया, ठीक है, और ट्रेड लेते ही मेरे यहाँ पर एंट्री हो गई, यहाँ पर मैंने सीधा एसएल सिस्टम पर लगा दिया, मीन्स मेरा ऑर्डर जो है वो सिस्टम पर जा चुका है, मीन्स एक्सचेंज में मेरा ऑर्डर पड़ा हुआ है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर टारगेट सेट किया, नहीं किया अलग बात है, एंट्री करती है, अब मैंने यहाँ पे ऐसा लगा दिया तो मेरा ऑर्डर जो है एक्सचेंज में चला गया। अब एक्सचेंज में चला गया मीन्स वो जो लिक्विडिटी वहां पर पड़ी थी, मीन्स वो जो ऑलरेडी लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े थे, है ना, और वहां पर हैवी लिक्विडिटी बनी हुई है जिसको ग्रैब करने के लिए एक बड़ा प्लेयर आएगा, उस लिक्विडिटी के बीच में मैं भी हूँ, मेरा भी ऑर्डर पड़ा हुआ है, और मेरा ऑर्डर उस लिक्विडिटी को मतलब और बढ़ा रहा है ना, एक पॉइंट और बढ़ा दिया उसमें। ओके, तो अगर मेरा स्टॉप लॉस सिस्टम पर पड़ा हुआ है, एक्सचेंज में पड़ा हुआ है, जो कि स्टार्टिंग में आपका लगना ही चाहिए, और कैसे उसको कितना लगाना है मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा एडवांस आदमी हो जाता है ना, तो वो अपना स्टॉप लॉस साइकोलॉजिकल लगता है, वो सिस्टम पर नहीं रखता है, क्योंकि उसको पता है सिस्टम के अंदर ऐसे हंटिंग होती है। और हंटिंग क्यों होती है? क्योंकि सिस्टम को पता है, वो रिटेल ऑपरेटर को पता है कि लोगों के स्टॉप लॉस इस जोन पे है, डाटा शेयर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमको नहीं पता होता है। लेकिन अगर आप सिस्टम स्टॉप लॉस लगाते हो और स्ट्रिक्ट कहीं पर फिक्स करके लगाते हो, तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस लगाओ, एक रेंज डिसाइड करो कि अगर मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई है, इस एरिया के आसपास पर नहीं रुकता है, नीचे आता है, तो मैं ट्रेड से एग्जिट ले लूँगा, है ना। होने को ऐसा आता है, ऐसा आने के बाद ऐसे निकल जाता है एकदम से, और यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बना के निकल जाता है। तो जो साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस लगाता है ना, वो ऐसे में थोड़ा सा पैनिक नहीं करता, क्योंकि उसकी ट्रेड की क्वांटिटी लिमिटेड होती है, और वो अपनी मेंटल कैपेबिलिटी पर ज़्यादा बिलीव करता है जब ट्रेड लेके रखता है, क्योंकि उसको पता है हाँ, अगर नीचे आ गया, लॉस मेरी बेरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा जा रहा है, तो वो कट कर देगा। लेकिन इसके लॉस उसके बेरिंग कैपेसिटी के अंदर है, उसको अच्छा सेटअप दिख रहा है, उसने एंट्री बनाई है, तो स्टॉप लॉस उसका हंट नहीं होगा, क्योंकि उसका ऑलरेडी स्टॉप लॉस सिस्टम पर लगा ही नहीं है, ठीक है। तो इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस। ये आप यूज कर सकते हो, बट मैं आपको इनिशियल स्टेज में नहीं कहूंगा कि आपको साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल के ट्रेडर के लिए होता है। अब ट्रेड जब आप कर रहे हो, तो प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं होती कि मैंने ट्रेड लिया, ट्रेड लेती स्टॉप लॉस हिट हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जब आप ट्रेड लेते हो, आपने यहाँ पर ट्रेड डाला हुआ है, कोई सा भी ट्रेड डाला हुआ है, ट्रेड आपके फेवर में गया, कुछ टाइम आपके जैसे फेवर में गया, एंड उसके बाद थोड़ा सा आपका स्टॉप लॉस, मतलब उसके बाद सीधा ट्रेड ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कैसे। यहाँ पर आपने एंट्री बनाई इस जगह के आसपास, ठीक है, एंड इसके बाद ट्रेड आपके क्या गया फेवर में, लेकिन आपका टारगेट कहाँ था? यहाँ का था, एंट्री यहाँ थी, स्टॉप लॉस इसके नीचे था, यहाँ पे आपने एंट्री किया, यहाँ पर आपने एसएल दिया, यहाँ पर आपका टारगेट प्राइस आ गया, राइट। अब क्या होता है ना, सबसे ज़्यादा जो दुख है और दर्द है कब होता है, जब हम ट्रेड लेते हैं, ट्रेड हमारे फेवर में काफ़ी अच्छा जाता है, और वो एकदम से सडन एक कैंडल घूमती है और पूरा का पूरा कैपिटल उड़ा देती है, या स्टॉप लॉस लेके चले जाती है, और हम देखते ही क्या होगा। अब इसका सबसे बड़ा तरीका ना, यहाँ पर भी तो क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पे एसएल हंटिंग ही हुई है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस तो था वहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका होता है, आपको अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करना चाहिए स्मार्टली। साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस ठीक है, वो जो साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस लगाता है ट्रेडर, उसको पता है कि यार यहाँ अगर नीचे क्लोज कर रहा है तो काट देता हूँ ट्रेड, क्योंकि ये अभी ट्रैप कर रहा है। लेकिन अगर आप सिस्टम स्टॉप लॉस लगाते हो, तो वहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ। आपने एंट्री बनाई, एंट्री बनाने के बाद अगर आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस है, आपका ट्रेड आपके फेवर में जाने लग गया, अब आपका सबसे पहला टास्क होता है अपने स्टॉप लॉस को मिनिमाइज करना, कम करना। अभी यहाँ पर आपका जो ट्रेड डाला, ओपन ट्रेड चल रहा है, आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 50 का ऐसा डाला था कि मेरा 50 के चला जाएगा अगर मेरा ट्रेड मेरे फेवर में नहीं किया तो। अब ट्रेड आपके फेवर में चल रहा है, आपको यहाँ पे 1:2 मिलना है, फॉर एग्जांपल 1 लाख का प्रॉफिट मिल रहा है, राइट, या 50K का प्रॉफिट मिल रहा है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, प्रॉफिट बुक करना नहीं, वो तो आपका टारगेट है ऊपर तक, 1.5 लाख तक का मैं प्रॉफिट लेके जाऊंगा, टारगेट है मेरा। लेकिन सबसे पहला काम होता है अपने लॉस को मिनिमाइज करना, जिसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। यहां से ऐसा को शिफ्ट करके यहां पर शिफ्ट कर दो, कॉस्ट टू कॉस्ट पे। क्यों? क्योंकि अब मेरा जो ट्रेड है
उसमें मुझे लॉस नहीं होने वाला, तो मैं उसको स्ट्रेस फ्री होके होल्ड कर सकता हूँ। ट्रेड प्रॉफिट में जाने के बाद अगर मेरा लॉस में चला गया, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, लेकिन ट्रेड प्रॉफिट में जाने के बाद अगर मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दे, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, मेरा पैसा बच जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, अब अगर आपका ट्रेड यहाँ से 1 लाख पे चला गया तो सिंपल सा मुझे कुछ ना कुछ घर लेके जाना चाहिए। पहले मैंने अपना लॉस को मिनिमाइज किया, लॉस को जीरो कर दिया। अब मेरा काम है प्रॉफिट को बुक करते रहना, मींस प्रॉफिट को सिक्योर करते रहना। अब यहाँ से मैंने स्टॉप लॉस को यहाँ पर शिफ्ट किया तो मेरे पास एटलीस्ट 50K घर लेके जाने को बचेगा। ट्रेड मेरा अगेंस्ट में घूमता भी, जो कि यहाँ पर घूमा, मैं 50K के प्रॉफिट में निकल गया। जहाँ पे सबके अकाउंट उड़ गए वहाँ पर मैंने एटलीस्ट 50,000 तो बनाए। ये बेनिफिट होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करने का। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को स्मार्टली यूज करना चालू कर दो। 6th टेक्निक देखो, ट्रेड ड्यूरिंग हाई लिक्विडिटी आवर्स। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? हाई लिक्विडिटी में वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, लेकिन एक चीज़ समझो, ये मार्केट है, ठीक है। अब मार्केट के अंदर एक बड़ी मछली है या कोई बड़ी फिश है जिसके नज़र मार्केट पे है, उसको मार्केट को खाना है ना। ये चारों तरफ से बैठे हुए खाने के लिए, ये और बीच में कौन है? बीच में एक रिटेलर बैठा हुआ है, छोटे छोटे रिटेलर बैठे हुए हैं। हमको ट्रेड करना है, मार्केट से पैसा कमाना है, हमने कुछ ना कुछ खाना है, हमने घर चलाना है, हमारे ड्रीम्स है, हमारे पास बहुत कुछ है, मैंने करोड़पति बनना है, मैंने गाड़ी लेनी है, घर लेनी है, सभी ये सपने लेके मार्केट के अंदर आए हुए हैं, राइट। अब मार्केट जो है, फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टो मार्केट 24/7 365 डेज ओपन रहता है, ओके। एंड उसमें भी ना हर वक्त इंसान ट्रेड करने के लिए नहीं बैठता है। ट्रेडिंग कुछ आवर्स होते हैं, जैसे अगर क्रिप्टो मार्केट को ट्रेड करना है तो आपने शाम को 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक के बीच में ही करना है, क्योंकि उस वक्त हाई वॉल्यूम रहता है मार्केट के अंदर। इंडियन मार्केट को ट्रेड करना है तो आपको स्टार्टिंग के जो 9:15 से लेकर 11 बजे के बीच में, 11:30 बजे के बीच में ट्रेडिंग खत्म कर देनी है। उसके बाद वॉल्यूम ड्रॉप हो जाता है। शाम को 2 बजे से 3 बजे के बीच में ट्रेड करना है, वॉल्यूम ड्रॉप हो जाना है। फॉरेक्स करता है तो हर एक टाइम जोन होता है कि हर एक सेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बड़े प्लेयर मार्केट को चला रहे हैं, है ना, और ये हर वक्त एक्टिव रहते हैं मार्केट के अंदर। अब जब ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ज़्यादा वॉल्यूम मार्केट के अंदर रहेगा, है ना, तो ये खाएंगे, लेकिन ये लिमिटेड खा पाएंगे। जो बीच में बच रहे हैं ना, उसमें आप बच जाओगे। आपके एसएल हंट होने के या आपके ट्रैप होने के चांसेस बच जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है, इनका पेट भर रहा है। लेकिन जब वॉल्यूम कम है मार्केट के अंदर, वॉल्यूम ही इतना सा है, लेकिन ये फिर भी इतने बड़े बड़े जितने प्लेयर है चार तरफ से लगे हैं खाने के लिए, तो अब जितने चिंदी भर ट्रेडर बीच में लो वॉल्यूम में काम करेंगे, ये सब मिलकर इसको निपटा देंगे। समझ रहे हो? तो जितना कम वॉल्यूम उतना ज़्यादा ट्रैप, उतना ज़्यादा। जैसे इंडियन मार्केट है, वॉल्यूम कम हो रहा है, लोग ऑप्शंस को छोड़ रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर रहे, 70% वॉल्यूम ड्रॉप हो गया है, तो बहुत छोटा मार्केट बन गया। लेकिन बड़ा प्लेयर तो उतना ही है ना, वो बड़ा प्लेयर तो वैसे ही है, उसका वॉल्यूम तो ड्रॉप नहीं हुआ, उसका पैसा ऑलरेडी और भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया हुआ है। तो रिटेलर के कंपैरिजन में ऑपरेटर के पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा पावर है, कभी भी मार्केट को हिला सकता है, कभी भी बड़ी बड़ी स्पाइक्स ले सकता है, सारे रिटेलर का स्टॉप लॉस उड़ सकता है। तो जितना छोटा वॉल्यूम उतना जल्दी वो मार्केट से रिटेलर साफ हो जाएंगे, जितना बड़ा वॉल्यूम उतने ज़्यादा चांसेस रिटेलर की प्रॉफिटेबल होने के बढ़ जाते हैं। तो हमेशा जब भी आपको मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हो, किसी भी मार्केट के अंदर, जब मार्केट के अंदर हाई लिक्विडिटी हो, हाई वॉल्यूम हो, तभी ट्रेड करो, तभी आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा मत सोचना कि भैया मैं ना सुबह 3 बजे ट्रेड कर लेता हूँ, या सुबह दिन के 12 बजे क्रिप्टो मार्केट ट्रेड कर लेता हूँ, दिन में 2 बजे, दिन के 1 बजे 12 बजे में इंडियन मार्केट ट्रेड कर लेता हूँ, वहाँ पर वॉल्यूम का मैं शांत मार्केट है तो पैसा बना लूँगा। इंडियन मार्केट में शांत मार्केट हो गया, आपका थीटा डी के आपको मार जाएगा। क्रिप्टो मार्केट के अंदर शांत मार्केट हो गया तो आपके एसएल हंटिंग आपको उड़ा देगी। तो लो लिक्विडिटी मार्केट के अंदर बिल्कुल भी काम मत करो अगर आप स्टॉप लॉस हंटिंग से बचना चाहते हो। 7th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये तो इंडिविजुअल टॉपिक है, ट्रेड विद स्मार्ट मनी। और अगर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए हर एक टॉपिक पे, मेरे को कमेंट कर देना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, मैं आपके लिए डिटेल्ड वीडियो लेके आ जाऊंगा। क्योंकि मुझे पता है आप लोग फॉरेक्स भी ट्रेड करते हो, क्रिप्टो भी ट्रेड करते हो, तो इन दोनों मार्केट के अंदर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा काम करता है। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे सिंपल वे में अगर आपको समझाऊँ तो कहते हैं ट्रेडिंग इंडस्ट्री में कि आपको ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। अब ट्रेंड अगर कोई चल रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट अगर ट्रेंड गया है, तो ये गया नहीं है, इसको लेके जाया गया है। और इसको कौन लेके जा रहा है? स्मार्ट मनी, इसको बड़ा प्लेयर लेके जा रहा है। इसलिए कहते हैं हमेशा बड़े प्लेयर की डायरेक्शन में बैठो। अगर ट्रेंड बुलिश है ना, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना रहे हैं, जब वो हायर लो बनाता है वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढो। जब वो बाइंग हायर लो बनाता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढो। जब वो हायर लो बनाता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढो।
लेकिन मार्केट अप ट्रेंड में है तो यहाँ पर आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप ऑलरेडी किन के अगेंस्ट में जा रहे हो, बड़े प्लेयर्स के अगेंस्ट में जा रहे हो, आप स्मार्ट प्लेयर के अगेंस्ट में जा रहे हो, आप बड़े इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट में जा रहे हो, उनके अगेंस्ट में आप जीत नहीं सकते। आप उनके साथ खड़े रहोगे आप जीत सकते हो। मार्केट डाउन ट्रेंड में बी पॉइंट से सी पॉइंट मार्केट आया, मार्केट लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जब भी कोई हाई बनता है वहां पर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। यहाँ पर आपको डिप पर बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी होती, क्योंकि आप ट्रेडर हो, आप इन्वेस्टर नहीं हो कि हर डिप पर बाय करोगे, ठीक है। सो आपको हमेशा स्मार्ट मनी, मतलब जहां पर चल रहा है, जहां पर फ्लो हो रहा है, स्मार्ट मनी का फ्लो जहां दिख रहा है, जो जिस डायरेक्शन में आपको मोमेंटम दिख रहा है, जो ओवरऑल ट्रेंड दिख रहा है। अब ओवरऑल ट्रेंड से हमको पता ही नहीं चलता, कैसे पता नहीं चलता? आप इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखो, 1 आवर में आप 5 मिनट 15 मिनट में ट्रेड करोगे तो फिर कैसे होगा? जो मार्केट 24 घंटे खुला है उसमें आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो, तो वहां पर ऐसा हंटिंग काफी ज्यादा हो गया आपके लिए। लेकिन जो मार्केट 2400 घंटे खुला हुआ है वहां पर अगर आप थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करोगे ना, फॉर एग्जांपल अब ये ट्रेड है यहाँ पे, अब ये ट्रेड को अगर आप देखोगे, या ये मोमेंटम है, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है कि प्राइस क्या कर रहा है, हायर हाई हायर लो बना रहा है, जितने हायर हाई हायर लो बना रहा है, हायर हाई हायर लो बना रहा है, हायर हाई हायर लो बना रहा है। तो जब भी हायर लो बनाने आएगा तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी। क्यों? क्योंकि मैं स्मार्ट मनी के डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बड़ा पैसा ऊपर को है, बड़ा पैसा ये दिखा रहा है कि हाँ मार्केट है, बहुत बड़ी बाइंग है, सबके सब मैक्सिमम लोग अभी ऊपर को बैठे हुए, है ना। तो आप ट्रेंड के साथ जाओगे, आपका पैसा बनेगा। अब आप कहोगे ये क्या है, क्या है आपका ट्रेड है? यस, ये मेरा ट्रेड है। मतलब मैं तो यूजुअली ट्रेड करता रहता हूँ, लेकिन मैंने मॉर्निंग में जब मैं 6 बजे उठा हुआ था तो मेरे को एक अच्छा ब्रेकआउट देखा, एंड इस ब्रेकआउट जोन पे मैंने सीधा अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब पे एक मैसेज डाल दिया था कि बढ़िया बिटकॉइन, इथेरियम एंड बिटकॉइन, सोलाना एंड XRP एक बढ़िया मोमेंटम आ रहा है। आपको कोई भी पुल बैक दिखता है, आप वहां पर ट्रेड के अंदर सेम डायरेक्शन में ट्रेड अपॉर्चुनिटीज आप बना सकते हो। पुल बैक आया, यहाँ पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनी, और उसके बाद देखो चाहे XRP ले लो, चाहे बिटकॉइन ले लो, चाहे सोलाना ले लो, सबके अंदर एक बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला। आपको होगी कि इसका एक्सेस कैसे मिल सकता है? आपने जस्ट डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, पहला लिंक मिलेगा, अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म सबमिट कर देना है। आपको मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस दे दूंगा, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी सारे लोग क्रिप्टोस ट्रेड तो करते हैं लेकिन उनको अपडेट्स नहीं मिलते, उनको लेबल्स नहीं पता होते, उनको सेटअप्स नहीं समझ में आता। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब पर आपको हर एक चीज़ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर देता हूँ, तो उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा, जस्ट गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा अकाउंट ओपन करके, ठीक है। सो इस तरीके से आपने काम करना है मार्केट के अंदर, अगर आप क्रिप्टोस को या किसी भी मार्केट को ट्रेड करते हो, ठीक है। सो आई होप आपको जो मैंने 7 तरीके बताए अलग अलग समझ में आए होंगे, और ये तरीके आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर कोई ऐसा रामबाण नहीं है, हम भी ट्रेड करते हैं, हमको भी स्टॉप लॉस लगते हैं, हमारे भी लॉसेस होते हैं, लेकिन हम मैनेज करना जानते हैं अपने ट्रेड को। तो इसी तरीके से आपको भी छोटी छोटी मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करना पड़ेगा, ताकि आप ट्रेड में अपने जो स्टॉप लॉस है उसको कम हिट करो, आपके ज़्यादा टारगेट आए। जब आपके स्टॉप लॉस कम हिट होंगे, टारगेट ज़्यादा आएंगे, तो डेफिनेटली धीरे धीरे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन आप नॉर्मली जो एक ट्रेडर होता है उसकी तरह मार्केट में आके घुसोगे, बिना सोचे समझे ट्रेड कर दोगे, ब्रेकआउट पे ब्रेकडाउन पे ऐसे ही घुस जाओगे, तो आपके स्टॉप लॉस हंट हो जाएंगे, और स्टॉप लॉस हंट होंगे तो पैसा नहीं बचेगा, पैसा नहीं बचेगा तो तुम ट्रेड नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो आई होप आपको इस वीडियो में स्टॉप लॉस हंटिंग को कैसे टैकल करना है डिटेल में समझ में आया होगा। और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का वीडियो चाहिए, कमेंट कर देना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। और जिसको क्रिप्टो ट्रेड करना है, डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, अकाउंट ओपन करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी क्रिप्टोज के अंदर चालू कर सकते हैं। अप टू 200x यहाँ पर आपको मार्जिन मिल जाता है, और अगर आपको मार्जिन मिलता है तो उस मार्जिन को लिमिटेड में यूज़ करना आपको आना चाहिए। 20-25x से ऊपर का मार्जिन बिल्कुल यूज़ मत करो, क्योंकि ज़्यादा मार्जिन यूज़ करोगे अकाउंट खाली हो सकता है ना। और सीख के ट्रेड करो, आपकी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी ये समझ में आ जाए कि कैसे अपने स्टॉप लॉसेस को बचाना है। वीडियो अच्छा लगा, क्या सीखने को मिला, आपकी क्या राय है, कमेंट में सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।